जी जी मेरा अनुरोध ये था कि थोड़ी सी आप प्रस्तावना बताइएगा कि क्यों बनाना चाहते हो संगठन, क्या फायदा है इससे, क्या नुकसान है, क्या है, कुछ बताइएगा थोड़ा सा। जी 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 जी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मानवर साहब की तरह जो 90 के दशक में और 84 के बाद काम चलते थे, समाज में सामाजिक सुधार और राजनीतिक विचारधारा पैदा करने के लिए, वो विचारधारा बीच में कहीं ना कहीं हमसे किसी कारणवश या कोई और निर्णय के कारण बीच में खत्म सी होती चली जा रही थी। तो जो मानवर कांसीराम साहब का कार्य था, समाज को पुनः जागृत करने के लिए, वो कार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करना चाहती है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इसके 4 मुख्य उद्देश्य रखे हैं। पहला उद्देश्य है मैं नहीं धम्म। इसमें किसी भी व्यक्ति की जैसे सुपरमेसी चलती है, वो सुपरमेसी नहीं है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही हम सबको संचालित करेगा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। दूसरा नियम है कि भारत में धर्म की गति धीमी क्यों, इनके कारणों का पता लगाकर और फिर इसका उत्थान कैसे होगा, पतन किन कारणों से हुआ है, आज हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे हुए हैं, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि मॉडल ऑफ द सोसाइटी के लिए समाज के मॉडल तैयार करना, इन्हें देखकर समाज उनका अनुसरण करे। वैसे जैसे कांसीराम साहब 90 के दशक में पूरे भारतवर्ष में एक आइकन हुआ करते थे, एक मॉडल ऑफ द सोसाइटी थे। हम कांसीराम साहब तो नहीं बना सकते, लेकिन उनके जीरोक्स जो आइडियोलॉजी है उसके जीरोक्स तैयार खड़े कर सकते हैं और उनके बताए हुए मार्गों को कर सकते हैं। इसका सूत्र मानवर कांसीराम साहब ने हम सबको दिया था कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकले आते हैं। अगर हम तमन्ना वास्तव में ही रखते हैं तो रास्ते मानवर कांसीराम साहब ने तैयार किए हुए हैं। कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है। तो मानवर कांसीराम साहब जो पद चिन्ह बनाए गए हैं, उनके द्वारा उन पद चिन्हों पर हम पुनः चल सकते हैं और पुनः चलकर समाज को जागरूक कर सकते हैं। और चौथा उद्देश्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का है कि जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए हमें आगे आना। हमें किसी भी प्रकार की जातियों का यहाँ उल्लेख नहीं करना, जातियों को बढ़ावा नहीं देना और सबको समानता के रूप से व्यक्तिवादी सोच को खत्म करते हुए जो बुद्ध एंड धम्मा में बाबा साहब ने सबके लिए निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को पूरा करने के लिए हम काम करना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थितियां हमारे लिए कितनी घातक बनी हुई हैं, ये हम सब जानते हैं। तो किन किन चीजों से हमको बच के चलना है, किन किन मुद्दों से हमको बच को चलना है और किन किन मुद्दों को हमको समाज में रखना है और समाज को बताना है जिनसे हमको बचना है। एक होता है पर्सनल प्रेजेंटेशन और एक होता है पब्लिक प्रेजेंटेशन। कई बार हमारे साथी क्या करते हैं कि पब्लिक प्रेजेंटेशन की बातों को की जगह पर्सनल प्रेजेंटेशन की बातें रख देते हैं, जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है और जो आंदोलन चलना चाहिए वो आंदोलन कहीं ना कहीं न चलकर समाज का बहुत बड़ा नुकसान या समाज के आगे चलने वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इन दो बातों को हमको ध्यान में रख के चलना है कि पर्सनल प्रेजेंटेशन की बातें कौन कौन सी हैं वे पर्सनल प्रेजेंटेशन में रखें, पब्लिक प्रेजेंटेशन की कौन कौन सी बातें हैं वो पब्लिक प्रेजेंटेशन में रखें। तथागत गौतम बुद्ध के सभी संदेश, बाबा साहब के सभी कार्य, मानवर साहब के सभी कार्य पब्लिक प्रेजेंटेशन के लिए, मानवों के कल्याण के लिए रखे गए थे। वही काम हम करना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में आप बात रखेंगे और अंत में कंक्लूड हमारे बाबूजी माननीय राजाराम आनंद साहब करेंगे और बीच में हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब ने जो अभी प्रारंभ में बात दी है
उनके उसके अनुसार बहुत सारी बातें रखेंगे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आप सबसे निवेदन है, आप स्वेच्छा से अपने माइक ओपन करें। और सबसे पहले मैंने आमंत्रित किया है माननीय बदन सिंह साहब को, तो इस संदर्भ में अपनी चर्चा रखें। सबके लिए 8 से 10 मिनट फिक्स हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम बदन सिंह है, वही कास्ट जाटव हूँ और अब बुद्धिस्ट हूँ मैं कई वर्षों से। मेरी सर्विस जो है 5-6 स्टेट में रही है और पहले मैं रिसर्च में था उस दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में। उसके बाद फिर मैंने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की संस्था थी, इसको ज्वाइन किया और पिछले दिसंबर 1 साल करीब हो गया मैं रिटायर हुआ। तो अभी लखनऊ में सेटल्ड हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को माननीय मंत्री जी राजा राम आनंद जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आपको जुड़ना है, तो मैं जुड़ा। अभी जैसे आपने बताया कि मान्यवर काशीराम साहब जो बौद्ध धर्म फैलाना चाहते थे या जो करना चाहते थे, वो हम इस संस्था के माध्यम से करेंगे। ठीक है मान्यवर जी। मेरा सर 1-2 इसमें क्वेरी है जी। इसको अन्यथा ना लें। जी। और हम सभी जितने सर्विस क्लास लोग हैं और पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी समाज का भला करना चाहते हैं। जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 8-10 साल में ही अपने यूपी में ही और बहुत तो राजनीतिक पार्टियां बन गई जिनकी संख्या करीब 500-600 भी होगी अपने लोगों की। ठीक है। और बौद्ध धर्म का प्रचार भंते लोग भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा हमारी पहले से ही काम कर रही है। ठीक है सर जी। उसके बाद में और जो सामाजिक संस्थाएं वो तो हैं ही हैं। जब सारे मिलके हर आदमी अपनी अपनी दुकान अलग बनाता जा रहा है, यानी अपना अपना संगठन अलग बनाता जा रहा है, और जब संगठनों को इकट्ठा करने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति अपने संगठन को दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं करता। ठीक है सर, ये मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं। मैंने भी कई संस्थाओं में काम किया है, मान्यवर साहब के साथ मैंने भी लंबे समय तक काम किया है। बस फर्क इतना था कि मेरी 14-15 साल की सर्विस मध्य प्रदेश में रही, यूपी में बहुत कम समय के लिए आया। मध्य प्रदेश में सर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मैं रतलाम में रहा जी। और आप दाऊराम रत्नाकर जी से लेके और फूल सिंह बरैया से जी से लेके जितने प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद में तो फिर ये बनते बिगड़ते रहे हैं। उसके बाद उज्जैन में रहा मैं 6 साल। आप किसी भंवर सिंह गंगवाल से पूछ लो, वो अपने शिष्य पैदा किए हुए हैं। आप बरैया जी से नाम पूछेंगे बदन सिंह का तो बता देंगे। बरैया जी के साथ संत साहब जो उनके गुरु बड़े भाई हैं संत कुमार जी, वो भी अपने पारिवारिक हैं, अपने पास बहुत लंबे लंबे समय वो रुके रतलाम और उज्जैन और कंधे से कंधा मिला के चले। सभी लोगों के दिल में पीड़ा है कि जो मान्यवर साहब मिशन लेके चले थे पूरे देश पे अपन एक सत्ता पे कब्जा करने के लिए, और वो सब तितर बितर हो गया। क्यों हुआ, क्या कारण है, वो सभी लोग जानते हैं, उसमें हम पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज के भलाई के लिए या जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो बाबा साहब करना चाहते थे, मान्यवर काशीराम करना चाहते थे, वही हम सब करना चाह रहे हैं। लेकिन रास्ते सबके बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। तो इसमें मेरा ये है कि इसके माध्यम से ही सही कम से कम जो 10-20 और संगठन है यदि उनको भी एक साथ लिया जाए, वो कैसे लिया जाए ये बाद की बात है। अन्यथा धर्म तो बढ़ जाएगा, लेकिन धर्म बिना पेट भरे हुए धर्म नहीं चलता है। जिसका पेट भरा होता है वो ही धम्म का बचाव कर सकता है, खाली पेट वाला धम्म का बचाव नहीं कर सकता। अब समस्या आती है कि भाई पेट कैसे लोगों के भरेंगे, जो रोजगार मिलेंगे, रोजगार कैसे मिलेंगे, ये बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको व्यवस्था करनी है, और जो समाज सुधारक है उनको। तो ये जो एंगल है अपना बुद्ध पूरे देश को बौद्धमय बनाना, इसके लिए तो सभी लोग सहमत हैं।
और तुरंत तुरंत सहमत हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भीड़ इकट्ठी करनी है तो बगैर पैसे के होती नहीं है, बगैर खर्चे के होती नहीं है। एजुकेशन का सिस्टम डे बाई डे कितना बढ़िया हो रहा है, खराब हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो मेरा तो ये मानना है साहब, ये तो काम हो लेगा, लेकिन इसको करने के लिए और भी चीजें जो मजबूताई हैं वो पहले 2-4 मीटिंग करके इकट्ठी कर ली जाए और उसके बाद में फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरा तो सर क्वेश्चन तो क्या, मेरा सलाह यही है सर, और क्वेश्चन ये है कि ये इतनी संस्थाएं हैं तो फिर हमें और अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बस इतने में सब अपनी बात समाप्त करता हूं। जो मेरे लायक जिम्मेदारी होगी मैं उसके लिए फिर आप लोगों से चर्चा कर लूंगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर, जो आपने क्यूरीज रखी हैं इन पर विस्तृत रूप से चर्चा जून 21 में जो मानवर कांशीराम साहब, मानवर संस्थापक जी के द्वारा एक वीडियो तैयार किया गया था ऐसे ही जूम पर, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, उसमें आपके पूरे उत्तर मिलेंगे और आज भी आपके उत्तर मिलेंगे, आप आखिरी तक जुड़े रहें। हाँ, नहीं जुड़े हैं। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। साधुवाद। माननीय बाबूजी, अगले वक्ता के रूप में आप नाम बताते चलें, मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ यूपी के। ऐसा है कि देखिए क्या है कि लोग तो क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप मतलब जो है मैं चाहूंगा कि संस्थापक अध्यक्ष माननीय नम प्रकाश भारती बौद्ध जी, जो इसके संस्थापक भी हैं और पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मैंने तो चूंकि इसे देख लिया था जब 26-27 राज्यों के लोगों को मैंने वहाँ नेपाल लुम्बिनी में जब मैं फिजिकली पर्सनली उसको अटेंड किया, सुना 4-5 दिन तक, तो मैं तो प्रभावित हुआ। लेकिन ये काम सबने नहीं देखा सुना है आपका, तो अब ये दूसरे राज्यों में सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और एक देशव्यापी इसकी पहचान भी बन रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं दिखाई देती है और इसी तरह की स्थिति है जो अभी हमारे आदरणीय बदन सिंह साहब जो रख रहे थे। तो ये बात जो है जब तक आप अपनी पूरी बात नहीं रख दोगे सबके सामने, तब तक तो फिर ऐसे ही सवाल आएंगे और पूरे टाइम खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले आप अपनी बात रखें कि मतलब उत्तर प्रदेश में हम क्यों कामयाब नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध था कि माननीय धर्म प्रकाश भारती जी जो इसकी जिन्होंने स्थापना की है 2007 में, और खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर उत्तर प्रदेश को देख लिया जाए तो मैं उत्तर प्रदेश को ही खाली वीक मानता हूं, अदरवाइज तो दूसरे राज्यों में ये काफी अच्छी तरह से लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ने से लोग जो है अपनी एक आइडेंटिटी खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धिज्म की बात होने पर ये तो हम सब लोग सहमत हैं कि लोग जाति को उतना महत्व नहीं देते। फिर जब बात बुद्ध की होती है तो जाति का उतना महत्व नहीं रहता। हालांकि दूसरे हमारे महापुरुषों के साथ तो जाति फिर भी लगी रहती है, लेकिन बुद्ध के साथ जाति लोग बहुत डरते डरते बताते हैं अपनी। तो बुद्धिज्म एक ऐसी चीज है कि अगर इसके कायदे से अगर हम इसको स्थापित कर लेंगे तो हमारी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं राजनीति से हट करके, तो बुद्धिज्म के माध्यम से इसको हम लोग आसानी से मजबूत कर सकते हैं। और जब गैर राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे, जैसे मतलब अभी आपका धार्मिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र है, तो ये जो पिलर हैं ये सब एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। धार्मिक अगर आप बनना चाहते हैं तो आप सामाजिक भी आदर्श सोसाइटी बनेंगे, आदर्श सोसाइटी बनेंगे तो आपका जो आर्थिक शक्ति है वो भी खड़ी होनी चाहिए। देखा ये गया है कि जो सही माने बुद्धिस्ट हैं तो वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत है और एक आदर्श सोसाइटी भी नजर आते हैं, उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो इसलिए इसको मेरा अनुरोध था, जिसे मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वैसे तो संचालक जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध ये था कि थोड़ा सा
20-25 मिनट जो है इस पर थोड़ा सबके सामने बात आ जाए तो सवाल करने वालों को भी आसानी रहेगी, और बाद में इसका जो कंक्लूजन होगा तो चूंकि मुझे बाद में ही बोलना है तो मैं बाद में इसको कोशिश करूंगा कि बात को और थोड़ा सा, चूंकि मैंने आपकी बात को सारी को समझ लिया, सुन लिया है, इसीलिए मैंने अपने आप को कहा कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में आपके कहना, आपके कथनानुसार, आपके आदेशानुसार मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसमें 18 मंडल हैं, 75 जनपद हैं, तो ये अगर मंडल तक भी हम अपने आप को थोड़ा सा उसमें ले आएंगे सक्रियता में, तो फिर जिलों पर कोई दिक्कत नहीं है जाने में, बल्कि जिलों से भी ज्यादा गांव देहात में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लोग सारे चाहते हैं कि बुद्ध कहीं भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बुद्ध का सिद्धांत और शिक्षा बिल्कुल भी लोक कल्याण के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि बात ज्यादा न आगे बढ़ाते हुए माननीय धर्म प्रकाश भारती जी जो जी सर, के संस्थापक हैं, मैं आदरणीय संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो हमारी संस्था के मुख्य मोटे-मोटे उद्देश्य हैं उन पर प्रकाश डाल दें कि हम क्यों काम करें और उत्तर प्रदेश में कैसे सफल होंगे, माननीय संस्थापक महोदय। हाँ,